मेरे प्यारे भाई लोग, प्लीज ये ध्यान से सुनो, लेकिन क्योंकि बहुत आदमी लोग अभी तक नहीं मालूम है, इन लोग या झूठ बोलते या गधा लोग है या कुछ नहीं समझते, हम नहीं जानते। हम मतलब इन लोग को बताएगा भी, इन लोग कुछ सर में नहीं जाते उन लोग का। तो गाइज़, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो ये नया नियम आपके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। कंपनी पर भी ये नियम लागू होता है, लेकिन आपको भी ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले आपको प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो भी जिस चीज़ का भी मैं हवाला देता हूँ ये गवर्नमेंट खुद ऑथराइज करती है। और ऐसा नहीं, इंडिया के जैसा बहुत सारे सोशल मीडिया नहीं है यूएई के अंदर गवर्नमेंट ऑथराइज सोशल मीडिया, जैसे गल्फ न्यूज़ है, खलीफ टाइम्स में, ये गवर्नमेंट ऑथराइज है, इसे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, देखते रहती है। ये लोग कोई गलत चीज़ नहीं छाप सकते, ये गलत न्यूज़ नहीं दे सकते। इसलिए आप लोग बिलीव किया करो, विश्वास किया करो, और विथ प्रूफ के साथ आपको दिखाते रहता हूँ। लेकिन फिर भी लोग बोलते कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि आप तक ये सब न्यूज़ पहुँचता नहीं और आप बस ऐसे ही अंदाज़ा लगा लेते हो। तो पहले जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखाया, इस न्यूज़ में जो बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो सर्वे कराई है मीडिया की तरफ से, सर्वे कराया गया है और सारे नियोक्ता से पूछा गया है। यानी जितने नियोक्ता है, नियोक्ता बोले तो ऑनर, जो कंपनी का ऑनर होता है, जो वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं, उनसे भी सवाल किया गया है। और जो कामगार है, श्रमिक जो यूएई के अंदर काम करते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्री का यहाँ पे लगभग 35 लाख भारतीय तो खुद यहाँ पे इंडियन है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे पाकिस्तानी है 26-27 लाख, उसके बाद बांग्लादेशी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी होते हैं, लेकिन उनका वीज़ा काफ़ी दिनों से बंद है, इसके वजह से उनकी तादाद कम है। बाकी और भी बहुत सारे, नेपाल का, हर कंट्री का, 200 कंट्री का लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसा आपको मालूम है। तो इस अपडेट में जो बताया गया है और इसमें जो सर्वे किया गया है, और इस सर्वे में जो बात समझ निकल कर सामने आई कि 73% यानी 73% जो लोग चाहते हैं कि 2025 में हम कंपनी बदलें। ठीक है, अब इससे पूछा गया, ये जो भी कामगार थे, इन लोगों से पूछा गया कि आखिर कंपनी आप बदलना क्यों चाहते हैं। तो इन लोगों ने जवाब दिया कि हमारे लिए कोई कंपनी सोचती नहीं कि हमारा फ्यूचर कैसा हो। यानी हम किसी भी कंपनी में 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल काम कर लिए, उसके बाद हमारा क्या होगा ये कंपनी नहीं सोच रही है। या फिर हमें बहुत कम सैलरी में काम करना पड़ रहा है, और बहुत तरह का तकलीफ़ वो लोग शेयर किया। लेकिन कुछ कंडीशन बांटा गया है, जैसे 3-4 तरह का जो कंडीशन है। पहला तो उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है कंपनी। दूसरा है सैलरी, कम सैलरी की वजह से लोग परेशान हैं। तो आप भी सर्वे में हिस्सा ले सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय प्लीज़ लिखना, ताकि लोगों को भी पता चले और लगे कि हाँ एक्चुअली ये जो चैनल है लोगों से सवाल कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप अब कंपनी बदलना चाहते हैं कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और किस कारण से बदलना चाहते हैं। क्योंकि ये सर्वे में बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोगों को सैलरी का प्रॉब्लम, कुछ लोग को मतलब काफ़ी साल रह लिए, उनको लास्ट में ये टेंशन सता रहा है कि हम 20 साल एक कंपनी में दिए, उसके बाद हमारा क्या होगा। इस तरह का किसी को कम मतलब सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, कोई जो नियोक्ता है वो कंपनी जो वर्करों के साथ अच्छे बिहेव नहीं कर रहा है। इस तरह का बहुत सारे जो मामले हैं वो बताया गया है सर्वे में। तो आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताना। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर जैसा स्टार्टिंग में भी लगा कर दिखाया, आप भी आपको दिखा रहा हूँ। इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि यूएई में आप जैसे अबू धाबी, बेसिकली अबू धाबी की बात करूँ और दुबई की बात करूँ, ये 2 स्टेट में ये रूल कड़ा नियम है। अगर आप काम करते हो नाइट में, ठीक है, नाइट में काम करते 9 बजे से 6 बजे के बीच में, यानी नाइट में 9 बजे से और 6 बजे के बीच में अगर आप जॉब करते हो कहीं पर भी, तो आपको स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पेशल आपको पास बनवाना पड़ेगा, स्पेशल बेसिकली परमिट बनाना पड़ेगा। उस परमिट का जो है उसमें सिस्टम बनाया गया है कि जो भी श्रमिक वहाँ पे काम करेंगे उनका एमिरेट आईडी, वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, और भी बहुत सारे जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट है, सारे डिटेल, उनके मोबाइल नंबर, सारे डिटेल होना चाहिए। क्योंकि उनका सुरक्षा करने के लिए ही गवर्नमेंट ये सब चीज़, जब तक नहीं ये सब चीज़ सबमिट करेगी कंपनी, तब तक गवर्नमेंट नाइट में काम करने का परमिशन नहीं देगी। यानी 9 बजे से 6 बजे के बीच में काम करने का परमिशन नहीं देगी। उसके लिए जो कुछ चार्ज लगाया गया है, यानी 120 दिरहम, लगभग 120 दिरहम वो पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर गवर्नमेंट से पास लेना पड़ेगा, तभी श्रमिक वहाँ पे यानी कामगार काम करेंगे। लेकिन ये जो पैसे हैं वो कंपनी पास बनवाएगा, यानी जो
पेपर है वो कंपनी बनवाएगी, सारा डॉक्यूमेंट का जिम्मेवारी भी कंपनी का है। तो ये अबू धाबी और दुबई के अंदर ये 2 नियम लगाए गए हैं और लोगों को बताया गया है कि आप भी अवेयर रहें। विदाउट परमिट आप काम नहीं कर सकते हैं, पकड़े जाओगे तो कंपनी के ऊपर तो प्रॉब्लम आएगी ही। आपको भी ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो में शेख साहब का वीडियो मैंने बताया, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं आज़ाद वीज़ा और पार्टनर वीज़ा से रिलेटेड। तो इन्होंने एक वीडियो बनाकर बताया है कि ये 2 तरह का बिल्कुल जो वीज़े है इग्नोर करना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। आप ना आज़ाद वीज़ा पे विश्वास करना और ना पार्टनर वीज़ा पे। सिर्फ आप वर्क वीज़ा यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर किसी कंपनी का मिल रहा है उसी पर सहमत होकर उसी पर काम करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप ये 2 तरह के वीज़ा में पड़ोगे तो फिर मुसीबत में पड़ जाओगे, गवर्नमेंट के पास भी जाओगे तो आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो सिर्फ किसी कंपनी का वर्क वीज़ा यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल रहा है तभी काम करो। ये आज़ाद वीज़ा और जो पार्टनर वीज़ा है इसके चक्कर में आप बिल्कुल नहीं पड़ना।